साउंड टेक 7 एक्शन। वो झूठे हैं और उनका झूठ अभी 10 सेकंड पहले आप ही की रिसर्च टीम ने पकड़ लिया कि बीजेपी ने स्टेज किया था वॉकआउट। मैंने तो तथ्य कहा था, सच को छुपाया नहीं जा सकता। मुझे झूठा साबित करने तो आप खुद ही यहाँ झूठे पे मना करते हैं साबित हो गए। अंजना मैं जी उसी तो कि शर्मा से MOU चुप हो जाती, लेकिन ये साहब की तो बात ही अलग है। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, बीच में फिर मैं बोलने नहीं दूंगी। करवाली बेइज्जती। ये जो तस्वीर है ना अंजना जी, ये जरूरी तस्वीर है। ये नरेंद्र मोदी जी लाल शर्ट पहनकर बाली में खड़े हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि 2020 में 20 जाबाजों की शहादत के बाद शी जिनपिंग से मोदी जी की पहली मुलाकात थी और देश को लग रहा था कि वो तल्ख तेवर में उनको बोलेंगे आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। नरेंद्र मोदी जी तो इसमें हाथ मिला रहे हैं, लाल शर्ट पहन के गलबैया कर रहे हैं। वो तो अपने खाने की थाली छोड़कर आ गए थे। फिर पता चला कि जोहानिसबर्ग में भी मिले थे। यथावत स्थिति क्यों नहीं बदलती? चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड घाटा क्यों कर लेते हैं? और एक दो फोटो मैं भी दिखा देती हूं, फोटो दिखाने का बड़ा शौक है। ये कौन सी ट्रेनिंग करने के लिए आप चीन जाते हैं, जरा हमें समझाइए। आपके लोग चीन क्यों जाते हैं? और चीन से रिश्वत, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, लेकिन खुलवा ही दिया है तो सुन भी लीजिए। क्या है चीन से रिश्वत? प्राइम मिनिस्टर फंड में चीनी कंपनियों ने पैसा दिया। पूछा गया कौन सी चीनी कंपनियां हैं, तो बताया नहीं जाएगा। जिन चीनी कंपनियों को आप लोगों की हाथ में धूल झोंकते हैं कि आप एप्स को बैन कर रहे हैं, चीनी कंपनी से पैसा डकार रहे हैं। किस चीज में लग रहा है पैसा? कितना पैसा किसने दिया? उसका क्या बात हुई? इसीलिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ाया, इसीलिए भारत की निर्भरता चीन पर बढ़ाई। मैं तो यह भी कह सकती हूं ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन असलियत यह है ना अंजना जी, डिबेट मुद्दों पर होना चाहिए। और मैं वापस मुद्दे पर आना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं मणिपुर जा रहे? 3 दिन पहले 4 लोगों की हत्या हुई, 6 जगह घाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। यह मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रवक्ताओं से एक है, और ये बहुत गंभीर सवाल है। आपको इंडिया नाम से क्या आपत्ति हुई और कब से आपत्ति शुरू हुई? आपने तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तमाम जगह रखी थी। आप तो न्यू इंडिया बनाने चले थे। तो आप गुलामी की लड़ाई तब लड़ रहे थे या अब लड़ रहे हैं? ये दूसरा सवाल है। तीसरा मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मोदी जी से, और वो सवाल इसलिए है क्योंकि हमने ही भारत पेट्रोलियम बनाया और हमने ही इंडियन ऑयल बनाया, हमने ही भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाया और हमने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी, हमने ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाया और हमने ही भारत इलेक्ट्रिकल बनाया। तो मेरा यह मानना है कि समावेशी बातों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हैं? क्यों ये शिगुफे छोड़ते रहते हैं? अरे स्पेशल सेशन देश की हिस्ट्री में 6 बार हुआ है। हर बार स्पेशल सेशन का एजेंडा दिया जाता है, अब एजेंडा नहीं देंगे और अनर्गल बहस करेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल। स्पेशल सेशन और बाकी सेशंस में अंतर होता है। मोदी जी ने भी जब स्पेशल सेशन बुलाया था तो मुद्दा बताकर बुलाया था, एक बार जीएसटी के लिए और फिर एक बार संविधान की वर्षगांठ के लिए। इस बार क्या एजेंडा है वो नहीं बताएंगे। तो मेरा अपना मानना है इस तरह के शुगुफे, इस तरह के हॉट एयर बलून नहीं छोड़ने पड़ेंगे अगर आप मुद्दे की बात करिएगा, अगर आप लोगों की बात करिएगा। और अंत में एक ही बात से कहती हूं, दरभंगा का एम्स खुल चुका है, दरभंगा में एम्स बन चुका है, लोग ढूंढ रहे हैं। ये सच और ये झूठ हमने नहीं, मोदी जी ने कहा था। अमेरिका जाकर जून में मोदी जी ने कहा हर साल एक नया आईआईटी, एक नया आईआईएम बन रहा है देश में। वापस आए तो पार्लियामेंट में सरकार को कहना पड़ा 5 साल से एक भी आईआईटी और एक भी आईआईएम नहीं बना था। ये झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ बोलने की बीमारी है? तो मेरा मुंह झूठ बोलने पे मत खुलवाइए, क्योंकि 600 करोड़ मतदाताओं और कबीर और गुरु नानक के साथ बैठने वाली चर्चा पर खुल जाएगा, बड़ी फजीहत हो जाएगी। शगुफा छोड़ा जाता है, एक हॉट एयर बलून छोड़ दिया जाता है, उसी में बंधे रहे, उसी में उलझे रहे, वही बहस होती रहे, हर प्राइम टाइम शो पर वही चले। वही हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ, वही हुआ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ, वही हुआ था 2019 में सीए लेने के बाद। आज तक कानून उसके नोटिफाई नहीं हुए, नियम नोटिफाई नहीं हुआ, कानून लागू नहीं हुआ। यह हॉट एयर बलून है, यह एक शगुफा है जो छोड़ा गया है कि हम कहीं पलटकर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक असमानता पर, मणिपुर पर सवाल ना पूछ ले। आपने 2 बार सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया,
सही उल्लेख किया। मैं आपको इन लोगों की एक बात बताना चाहती हूं। इनको इंडिया से आपत्ति कब शुरू हुई? जब हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमने भारत जोड़ो यात्रा करी है और हम ही ने इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी है और हम ही अपने आप को इंडिया कहते हैं। तो आपके पास तो ना भारत है ना इंडिया है। भारत जिसने जोड़ा 4000 किलोमीटर चढ़ के, उससे तुम भारत पर सवाल पूछोगे। और एक बात मैं अंजना जी जरूर कहना चाहती हूं, इनका जो दिक्कतें हैं वो तब शुरू हुई जब हमने अपना नाम इंडिया रखा। वरना इन्होंने भी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया की बात कर रहे थे। तब क्या आप गुलामी की बात कर रहे थे? असलियत यह है कि आजाद हिंदुस्तान में पता नहीं कौन सी गुलामी के खिलाफ मोदी जी और उनके चरण चुंबक लड़ रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। और एक असलियत और है, 2004 में जब मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, जो इनके काफी बड़े नेता होते थे एक टाइम पर, मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने ये पारित किया था, एक वक्तव्य पारित किया था असेंबली में कि भारत नाम रहना चाहिए, तो किसने वॉकआउट किया था? किसने उसका विरोध किया था? भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में। 2015 में, नवंबर 2015 में मोदी जी की सरकार के, मोदी जी के गृह मंत्री ने एफिडेविट और हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा देश का नाम भारत करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो अच्छा लग रहा है, भारत हम जोड़ रहे हैं, भारत बुलाइए। इंडिया हम कहते हैं, इंडिया बुलाइए। आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है इंडिया के हमारे नाम से, क्योंकि अपनी मां का नाम विद्रूप करने वाले देशभक्त नहीं हो सकते। आपको दिक्कत है इंडिया से, इसलिए आप इंडिया का नाम बदल के घमंडिया कहते हैं। आप डरते हैं इंडिया से, इसलिए आप ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से हमारी तुलना करते हैं। दिक्कत और डर आप में है, लोगों का ध्यान आप बांटना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए उसमें आप ही इन बातों का विरोध करते थे। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। मुझे भारत इंडिया में कोई आपत्ति नहीं है, हम भारत भी जोड़ेंगे, हम इंडिया को भी जिताएंगे, क्योंकि हमारे रग रग में भारत माता का खून है और हमारे मस्तिष्क पे इंडिया का मान है, इनके पे नहीं है। ये आजाद भारत में गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सी भगवान जान सकता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आपने कुछ सवाल पूछे और सवाल पूछने के जवाब देने से पहले मैं कुछ तथ्य रख देना चाहती हूं, और चीन पर तो मैं शर्तिया जवाब देना चाहती हूं, क्योंकि चीन का प्रेम इस देश में एक आदमी से है और उनका नाम नरेंद्र मोदी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। 19 बार चीन गए हैं, 2 बार चीन के राष्ट्रपति से गलवान की शहादत के बाद मिल चुके हैं। एक बार भी यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की दोबारा से नहीं बना पाए हैं। अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को हमने गश्त से पीछे कर दिया और बफर जोन बना लिया। तो मेरा मुंह चीन पर मत खुलवाइएगा, क्योंकि चीन पर मेरे पास बोलने के लिए बहुत है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।